अच्छा देखते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब है कि अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दिया है कि एफ एक्स इज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपको एफ एक्स दे रखा है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स अगर आपको एफ एक्स दे रखा है, तो लेट्स से कि एक नया फंक्शन हम बनाते हैं जी एक्स विच इज नथिंग बट एफ एक्स प्लस थ्री। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, है ना। तो हमें बेसिकली हमें एफ एक्स का अगर ज्ञान है कि हमें एफ एक्स का ग्राफ पता है कैसे बनेगा, तो क्या हम एफ एक्स प्लस थ्री का ग्राफ बना सकते हैं, हमें ये बस सोचना है। तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल देखते हैं, चलो। और मैं एग्जांपल में बेसिकली पता है ऐसा कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं लूंगा, मैं एक जनरल कुछ ऐसा आर्बिट फंक्शन बना के बताऊंगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स का ग्राफ है। एंड जो रेड वाला जो हम बनाएंगे दैट वुड बी एफ एक्स प्लस के। ओ गॉड, चलो मैं इसी को कर देता हूँ ना, व्हाई डू आई नीड टू, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो ये एफ एक्स है। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से ये सेलेक्ट होता है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, दोबारा ही बना लेंगे। सो दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये एफ एक्स है और हमें ग्राफ बनाना है किसका, एफ एक्स प्लस के का। तो यार खुद सोचो, हम एक काम करते हैं, हम एफ एक्स को देखते हैं एंड एफ एक्स प्लस के। अब के को, अब जो के कुछ भी हो सकता है, के इज अ कांस्टेंट, लेकिन मैं यहाँ पे समझने के लिए के को प्लस से थ्री ले लेता हूँ, चलेगा? बोलो भाई, चलेगा ना? यस। हाँ। तो अब एक बात बताओ मुझे, चलो अब देखते हैं कि काम करके हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, देखो क्या होता है अगर हम एल्जेब्रिकली देखें तो। यहाँ पे मैं दो लाइन, एक ऐसा लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। एंड करस्पॉन्डिंग ये x की वैल्यू, तो x अगर जीरो है तो f क्या आएगा, f ऑफ जीरो। ये क्या आएगा, f ऑफ जीरो प्लस थ्री। अगर x टू है तो ये क्या आएगा, f ऑफ टू। ये क्या हो जाएगा, f ऑफ टू प्लस थ्री। सही है कि नहीं? अगर माइनस सेवन रखते हैं तो ये क्या आएगा, f ऑफ माइनस सेवन, और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस सेवन प्लस थ्री। तो इसका मतलब ये है कि भाई कि जो पहले एफ एक्स जो भी आउटपुट दे रहा था x की वैल्यूज पे, एफ एक्स प्लस थ्री हमें बस तीन ज्यादा दे रहा है। देखो ना, नो मैटर व्हाट मैं x कोई भी रखूंगा, ये आउटपुट क्या देगा। जैसे टू रखा तो f ऑफ टू दिया, ये क्या दे रहा है, f ऑफ टू प्लस थ्री, मतलब कि जो भी f ऑफ टू है उसमें तीन ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा सोचो जरा, अगर अगर मैं ग्राफ बनाऊं, जैसे कि दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, ठीक है ना। अब देखो एफ ऑफ वन ये है ना। तो एफ एक्स प्लस थ्री में हमें क्या ग्राफ मिलेगा, एफ ऑफ वन प्लस थ्री, वन टू थ्री, ऐसा यहाँ पे कुछ ग्राफ मिलेगा, है कि नहीं। उसी तरह टू पे जो आउटपुट मिल रहा है उसमें तीन ऐड करेंगे, इधर कहीं और ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि यही ग्राफ रेप्लिकेट कर जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। मैं थोड़ा सा सही से नहीं बना रहा हूँ लेकिन समझ जाओ भाई, ठीक है, ऐसा है कि नहीं। तो ये ग्राफ ऊपर चला गया क्योंकि हम तीन ऐड कर रहे हैं, यही अगर माइनस होता तो नीचे आ जाता भाई। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये देख तो रहे हैं, हमें ये समझ में आ गया कि द होल ग्राफ। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, देखो भाई किससे लिखे हैं, रेड पेन से या ब्लू से लिखते हैं, चलो। कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि द ग्राफ ऑफ एफ एक्स प्लस के
will be shifted upward by k units, है कि नहीं? Of course if k is positive, पॉजिटिव, है ना? यही चीज यस, हम इसको एक और तरीके से लिखते हैं, also k is positive if I should not be using this, चलो, if k is negative then graph will be, क्या लिखता हूँ, shifted downwards, यस, है कि नहीं? भाई कितने यूनिट्स लिखूं? ये थोड़ा सोच के बोलना, कम ऑन, गलत मत बोलना यार, कम ऑन, इतना पढ़ा दिया है अभी हमने। क्या लिख दूं? माइनस के, अरे क्या बात है, मैं मॉड के बोलना दे रहा था लेकिन तुम और अच्छा बोल दिए, माइनस के। चलो अच्छा, मॉड के बोल देते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, मॉड के यूनिट्स, क्योंकि के नेगेटिव है ना, हमें उसके मैग्नीट्यूड जो उसका है उतने से नीचे ला देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ओके, कंक्लूजन समझ में आया? अच्छा, व्हाट एल्स कैन बी कंक्लूड अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब कि चलो ये कंक्लूजन तो हो गया कि हाँ, मतलब कि हमें क्या सीधा सीधा फर्क दिखेगा वो हमें समझ में आ गया, ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल्स देखा एक्स की क्या वैल्यूज थे, उससे देखा कि हर एक केस में बस 3 ज्यादा आ रहा है। अगर मैं इसको क्या बोलता हूँ भाई, अगर मैं इसको gx बोलता हूँ, और ठीक है, अगर मैं इसको gx बोलता हूँ, जैसे दिस इज gx इज fx plus 3, तो gx बेसिकली क्या है, fx में ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं? और ये देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, नेट आउटपुट में, मतलब कि जो भी fx का नेट आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट में 3 ऐड हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम अगला वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। आप देखोगे उसमें इनपुट में मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, ठीक है, वो खैर आगे की बात है। तो जो हमें सीधा सीधा बेसिकली इफेक्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है। और हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, बताओ यार? और क्या क्या बोल सकते हैं? एक बार बताओ, जो fx का नेचर है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वैसा ही नेचर जो है fx plus 3 का भी रहेगा, है कि नहीं भाई? यस सर। है ना? यस, क्या बोल सकते हैं, जो fx का डोमेन है वही डोमेन fx plus k का भी रहेगा, है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे सम मोर कंक्लूजन्स में हम लोग क्या देख सकते हैं, सम मोर कंक्लूजन्स। सर हम पैरेलल शिफ्टिंग बोल सकते हैं इसे? हाँ, मतलब एक सेकंड, क्या 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 पैरेलल बोला ना तुमने? पैरेलल शिफ्टिंग, हाँ बोल सकते हो। अरे यार देखो, टर्म्स क्या यूज करना है उससे मतलब हमें नहीं है, ठीक है, हमें समझने से मतलब है भाई। इसका कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी ऐसा नहीं बनाया गया है। ओके ओके, अच्छा, तो सम मोर कंक्लूजन्स क्या है, डोमेन ऑफ fx plus k will not change, सही बात है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? व्हाट अबाउट रेंज? रेंज ऑफ fx plus k क्या हो जाएगा? मे और मे नॉट चेंज। अब मैं बताता हूं, मैं बताता हूं कि ये क्यों है, ठीक है, चलो देखते हैं क्यों है ये। आप लोग जरा समझो इस बात को कि अभी देखो, अभी मैंने इस फंक्शन को अगर बाउंडेड कर दिया, मान लो कि अगर कोई फंक्शन है कि जो कि फॉर ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड है, लेट्स से, अगर वो फॉर ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड है, तो फिर लेट्स से कि, और उसका रेंज भी लेट्स से कि -∞ टू +∞ है, तब तो कोई चेंज नहीं होगा भाई, है कि नहीं? हाँ सर, तो रेंज में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आप लोग इस बात को समझो कि अगर वो फंक्शन बाउंडेड है, fx अगर बाउंडेड है, यानी कि कोई अगर उसका एक एंड भी अगर बाउंडेड है, जैसे कि fx बोला जा रहा है -∞ से 2, है ना, -∞ से 2, तो अगर हम k को 2 प्लस के हो जाएगा हाँ, सर। तो अब क्या हो जाएगा, -∞ से 5 हो जाएगा, अगर k मैं 3 एज्यूम कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, तो बेसिकली ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को कि ये चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि fx कैसा है। ओके
अच्छा व्हाट एल्स, और हम लोग क्या बोल सकते हैं अगेन, नेचर ऑफ फंक्शन रिमेन सेम। नेचर ऑफ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट विल हाँ रिमेन सेम, है ना? Yes, sir. Slope will remain same. मतलब कि अगर किसी भी पॉइंट पे मैं स्लोप देखूंगा तो सेम रहेगा, ये ज्यादा, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसी में एक चीज और ऐड कर सकते हैं, स्लोप एट एनी पॉइंट विल बी सेम एज एफ एक्स। मतलब हम किसका देख रहे हैं, एफ एक्स प्लस के का हम देख रहे हैं ना, क्या चेंज हुआ। तो द नेचर ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर स्लोप ऑफ एफ एक्स प्लस के एट एनी पॉइंट विल बी सेम एज एफ एक्स, है कि नहीं? तो इसका कहने का मतलब ये था कि अगर हम x बराबर 2 पे स्लोप देखेंगे तो दोनों का स्लोप सेम आएगा। ओके, Yes, sir. और भी कुछ कुछ ऑब्वियस कंक्लूजन हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना बहुत है यार, ठीक है ना। एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा अभी हमने, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन 2। एक सेकंड का, सो ट्रांसफॉर्मेशन 2, हमें अगर एफ एक्स दे रखा है तो एफ एक्स से हमें एफ ऑफ एक्स प्लस के बनाना है। ये क्या है, चलो देखते हैं, ठीक है ना। यस कॉपी करना पड़ेगा। Say transformation to one. हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन 2 है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इधर ट्रांसफॉर्मेशन 2। लेकिन मैं कुछ ऐसा ग्राफ बनाता हूँ जो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो। तो लेट्स टेक साइन एक्स, कैसा रहेगा साइन एक्स। या फिर एक काम करते हैं, सिंपल सा ग्राफ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। तो ये 1 है, ये 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसा कुछ होगा भाई। ठीक है, सो दिस एक्स स्क्वायर माइनस, है ना। तो हमें क्या करना है बेसिकली, अब देखते हैं क्या होता क्या है। वैसे पता है एफ एक्स में चाहे कुछ भी बनाओ, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा। लेट्स सी कैसे सोचेंगे इसको। देखो जरा, एक चीज देखो जरा, हम एफ एक्स की बात करते हैं और साथ में हम एफ ऑफ, अच्छा के को कुछ ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, या के को नहीं 5 ले लेते हैं, x प्लस 5 चलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। और देखते हैं हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है x की जो भी हम वैल्यूज लेते हैं, है ना। चलो देखते हैं। अब देखो जरा, अगर हमने x -3 रखा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, f ऑफ -3, Yes, है कि sir. नहीं, बताओ। Yes, sir. अच्छा, व्हाट अबाउट हियर, अगर मैं इसको gx बोल रहा हूँ, gx इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑन fx, हमें क्या मिलेगा बताओ, F of 2। f ऑफ F of 2. 2 मिलेगा, है कि नहीं। -2 पे f ऑफ -2, यहाँ क्या मिलेगा, f ऑफ 3, 3। ठीक है। Yes, sir. सिमिलरली अगर हम एक 0 रखेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा इधर, f ऑफ 0, बट इधर क्या मिलेगा, f ऑफ F of 5। 5। अब थोड़ा पैटर्न को हम लोग समझते हैं, देखो एक्चुअली होगा क्या। पैटर्न को समझने वाली बात ये है कि भाई देखो, ये 0 1 2 3 4
5 है ना। एक बार बता, एफ ऑफ एक्स प्लस 5, हम जब x -3 रख रहे थे तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा था, एफ ऑफ -3। लेकिन जीएक्स में देखो x अगर हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे तो हमें आउटपुट एफ ऑफ 2 मिलेगा। यानी कि हम -3 पे अगर आउटपुट देखने जाएंगे, -3 पे, तो जो 2 पे जो f का आउटपुट मिल रहा था वो हमें मिलेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस Yes, sir. हाँ देखो, ये g है ना, इसमें हम x क्या रख रहे हैं, -3। अरे -3x रख रहे हैं ना, देखो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, -3। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि g ऑफ -3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। g Yes, sir. ऑफ, समझ गए ना, -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो खुद सोचो, देखो पैटर्न देखो क्या हो रहा है कि जो 2, हमें अगर -3 पे आउटपुट चाहिए तो हमें 2 वाला आउटपुट देखना पड़ेगा ऐसा। अगर हमें -3 पे जो आउटपुट चाहिए तो हमें 2 वाला आउटपुट देखना पड़ेगा f का, है ना। अगर हमें g का -2 पे क्या आउटपुट है वो देखने के लिए हमें f ऑफ 3 चाहिए। f ऑफ 3 देखो कितना है, इतना कुछ है ऐसा, तो इसके बराबर ऐसा कुछ, ठीक है ना। सिमिलरली अगर देखो जरा, अगर मुझे x हम लेट्स से कि -5 रखते हैं तो हमें g क्या मिलेगा, gx क्या मिलेगा, g ऑफ -5 क्या मिलेगा, f ऑफ 0, है कि नहीं? Zero. यस। तो ये -3 है, -4 इधर, -5 इधर, तो देखो ये 0 इधर। आप लोगों को समझ में आया? ये ग्राफ ऐसा एकदम यही वाला जो ग्राफ है ऐसा बन जाएगा भाई। क्या हो रहा है? ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं बात? ये खुद सोचो यार, तो ये जो 5 है ना, ये क्या कह रहा है कि यार तुम जो भी इनपुट दोगे मैं इनपुट को फाइनली 5 से बड़ा कर दूंगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो ये 5 से बड़ा कर दे रहा है, ठीक है। तो खुद सोचो यार, यानी कि हमें f ऑफ x में जो पहले हमें -3 करने या 2 -3 करने पे हमें जो इनपुट मिलता था, अब हमें क्या करने पे मिलेगा भाई, हमें और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम fx की रिस्पेक्ट में देखें तो, या फिर हम gx की रिस्पेक्ट में देखें तो ऐसा सोचो कि टू गेट द आउटपुट f ऑफ 2 वी डोंट नीड टू पुट x इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इधर 5 है, हमें x क्या रखना पड़ेगा, -3, थोड़ी छोटी वैल्यूज, है कि नहीं। और हमें छोटी वैल्यूज पे जो आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना, वो f ऑफ 2 के बराबर होगा। ऐसा सोचो, हमें g में -3 रखने पे हमें f ऑफ 2 मिल रहा है, और आप देख लो हर एक केस में डिफरेंस जो है 5 का आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है भाई कि द होल ग्राफ इज शिफ्टेड लेफ्टवर्ड। समझ में आया? हेलो, ज्यादा हो गया क्या भाई ये वाला? Yes, sir. नहीं मतलब ज्यादा हो गया या समझ में आया? पता नहीं क्या नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है यार। एनीवे, देखो भाई, हमें, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से कि अभी gx का जो gx में हमें क्या, ये f ऑफ x प्लस 5 आउटपुट मिल रहा है, ठीक है ना। अब एक बार बताओ, टू गेट f ऑफ 2 आउटपुट हमें x में इधर क्या रखना पड़ेगा, -3, है ना। बोलो भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, Yes, टू sir. गेट f ऑफ 2 आउटपुट वी नीड टू पुट x इज इक्वल टू -3 यहाँ पे ना। f ऑफ 2 आउटपुट है और हमें सेम आउटपुट -3 पे मिलेगा। बात समझ में आए कि नहीं? ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह टू गेट f ऑफ 1 आउटपुट व्हाट डू वी नीड टू पुट x, बताओ जरा यार, x क्या रखना पड़ेगा टू गेट f ऑफ 1 आउटपुट, जल्दी। -4. फोर -4, यस यस, -4 रखना पड़ेगा। तो देखो हमें -4 पे f ऑफ 1 वाला आउटपुट मिल रहा है। f ऑफ 1 कुछ होगा या कुछ नेगेटिव वैल्यू दिख रही है ना, वही आउटपुट हमें इधर मिल रहा है। थोड़ा डिफरेंट लग रहा है लेकिन समझ जाओ, भावनाओं को समझो, वो सेम ही चीज है। ओके, समझ में आया कि नहीं भाई? बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ सर एक काम करते हैं, रुको, चलो ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, एक बार इसको डेफिनेशन
स्ट्रीम ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। यार नेट ही नहीं चल रहा है। यार इतने में हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। तुम लोग को समझ में आया कि नहीं भाई, बताओ। तो ग्राफ्स दिखाने की जरूरत है क्या? यस सर, ये समझ गया। समझ गया ना? आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। नो सर। ओके, अच्छा अब यहाँ पे बता दो यार कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन लिख लेते हैं ना, कंक्लूजन। तो भाई कंक्लूजन ये है कि द ग्राफ ऑफ f of x plus k will be क्या लिखता हूँ, लेफ्टवर्ड है ना, if लेफ्टवर्ड यस। is positive है कि नहीं, पॉजिटिव। और क्या लिख दूँ, राइट। हाँ सर। इसी का उल्टा होगा, वो k नेगेटिव हो जाएगा तो, है ना। if k is नेगेटिव, बात समझ में है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। यही चीज है, फिर राइट में शिफ्ट होता, क्योंकि अगर खुद सोचो, अगर हम f ऑफ x माइनस 5 की बात करते हैं तो अभी हमें f ऑफ 0 आउटपुट x की किस वैल्यू पे मिलता, 5 पे, है कि नहीं। यानी कि f ऑफ 0 आउटपुट के 5 पे मिल रहा होता, और ऐसा ग्राफ बनता। कुछ समझ में आया कि नहीं, है ना। यस सर। हम एक ऐसा मैं ग्राफ बना दूं, देखो भाई। सो बेसिकली दिस इज fx, है ना। ये क्या है अपना, f ऑफ x माइनस x प्लस 5 है। एंड अगर मैं x माइनस 5 का ग्राफ बनाऊंगा, थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बना देते हैं। ऐसा है ना, 6 x प्लस 5 ऐसा होगा, और x माइनस 5 ऐसा होगा। f ऑफ x माइनस 5। तो ध्यान रखना कि जब भी x में ऐसे माइनस होता है तो वो बेसिकली राइट में शिफ्ट करता है, प्लस होता है तो लेफ्ट में शिफ्ट करता है। कितने यूनिट से रिस्पेक्टिवली, वो जो भी यूनिट वो k की जो भी बने। यहाँ पे मैंने k क्या लिया है, 5 लिया है भाई, 5। हाँ समझ सबको, ठीक है। तो विल बी शिफ्टेड, अच्छा हाँ, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहिए ना। मैं क्या लिखूं भाई, देखो, शिफ्टेड बाय k यूनिट्स, बाय, या साथ में लिख लेते हैं बाय मॉड k यूनिट्स, है ना। k यूनिट्स लेफ्टवर्ड अगर k पॉजिटिव है, राइटवर्ड अगर k क्या है भाई, नेगेटिव है। समझ में आया कि नहीं, मैंने साथ में इंक्लूड कर लिया ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। चलो भाई, डन है। अब मेरे को एक बात बता दो कि कौन कौन सी चीजें जो चेंज होंगी, कौन कौन सी डेफिनेटली नहीं होंगी। ग्राफ की कंटिन्यूटी चेंज नहीं होगी। हाँ ठीक है, कॉन्टिन्यूटी, यार कॉन्टिन्यूटी कैसे बोल सकते हो, तुम्हें उसके लिए रेंज बताना पड़ेगा, सॉरी आई मीन इंटरवल बताना पड़ेगा। हाँ मतलब कि जैसा ग्राफ का नेचर है f ऑफ x का, वैसा ही नेचर रहेगा। अगर f x डिसकंटीन्यूअस है तो f ऑफ x प्लस k भी डिसकंटीन्यूअस होगा। तुम वो बोलना चाह रहे हो तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है ना। व्हाट एल्स, क्या डेफिनेटली चेंज नहीं होगा वो बता दो। एक आइडिया दे रहा हूँ, ऊपर वाले में जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था वो किस में किया था, आउटपुट में या इनपुट? रेंज, आउटपुट में किया था ना। रेंज चेंज नहीं होगी। यस सर।
तो मैं कह रहा हूँ कि इधर हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो आउटपुट में किया था, तो डोमेन में चेंज नहीं हुआ था। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हमने किस में किया है? इनपुट में। इनपुट तो ऑफ कोर्स में डोमेन range में नहीं होगा। डोमेन चेंज हो सकता है, मे और मे नॉट चेंज, है ना? हाँ, बट व्हाट अबाउट रेंज? रेंज विल डेफिनेटली नॉट चेंज। समझ में आया कि नहीं? है ना? Yes, यहाँ sir. पे हम लिख देते हैं will not change, डोमेन may or may not change। समझ में आया कि नहीं? बाकी Yes, sir. नेचर ऑफ एवरीथिंग जैसा उसका नेचर है वैसा ही उसका नेचर होगा, ठीक है ना? जिस इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है उसी इंटरवल को हम 5 यूनिट से शिफ्ट करके देखें तो एफ ऑफ एक्स प्लस के भी 5 यूनिट्स नहीं के यूनिट्स करके देखें, अलाइन करके देखें, तो वो उस इंटरवल में भी क्या होगा भाई? इंक्रीज या डिक्रीज कर होगा, मतलब सेम नेचर होगा बेसिकली। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे कि देखो अगर मैं 2 से 3 में जो नेचर है वही नेचर यहाँ पे 7 से 8 में होगा, वही नेचर यहाँ पे -3 से -2 में होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके यार, टाइम कितना बचा है जरा देखो। Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन 3 पे आते हैं। रिज्वाइन कर लेते हैं। सॉरी, चलो देखते हैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स से हमें माइनस ऑफ एफ एक्स बनाना है। तो भाई ऑलमोस्ट 14 ट्रांसफॉर्मेशन हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, ये बहुत आसान है, कम ऑन गाइस, ये तो खुद से बता सकते हो यार आप लोग क्या होगा। चलो देखते हैं।